हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। और संज्ञा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए जो भी मेरे चैनल पर नए आए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिले। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज संज्ञा बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा की डेफिनेशन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव, गुण इन सब का बोध कराते हो उन्हें संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं संज्ञा के। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक तरफ से इनको सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञा नंबर 1। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, घर घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से सभी संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है। वैसे ही आगे देखते हैं, संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम को भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इनमें नाम कौन कौन से आएंगे? भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर आदि। पशु पक्षियों के नाम में बैल, घोड़ा, हिरन, तोता, मैना, मोर आदि। ठीक है, अब देख लेते हैं इसी में वस्तुओं के नाम। वस्तुओं में मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक आदि। ये सारे शब्द क्या हुए? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में और डी नंबर है प्राकृतिक तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्वों में कौन कौन से आएंगे? बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी आदि। ये प्राकृतिक तत्वों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर का भेद संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। केवल एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का। और जातिवाचक में अनेक व्यक्ति, वस्तु। ठीक है, जैसे व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह आदि व्यक्तिवाचक हुए। फलों के नाम में आम, अमरूद, सेब आदि। ग्रंथों के नाम रामायण, रामचरितमानस, कामायनी, कुरान, साकेत आदि। ये सभी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में और अगला है समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला आदि। नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक में आएंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु आदि। अनेक नदियों के, जितनी भी नदियों के नाम हैं ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नगरों के नाम जैसे हो गया लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर। ये नगरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। अगला है नंबर तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से नाम आते हैं? गुण के अर्थ में जैसे सुंदरता भाव हो गया, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता ये भाव हो गया, ये गुण के आधार पर। अवस्था के अर्थ में जवानी अवस्था हो गई, बचपन, बुढ़ापा आदि ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान आदि भाववाचक संज्ञा है। भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कृपणता आदि। भाव के अर्थ में
ये भाववाचक संज्ञा हो गई। इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कैसे होता है, किन किन शब्दों से होता है वो देख लेते हैं आगे। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, अन, इन, ता, त्व, पन, आई आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। अब कैसे इनका निर्माण होता है, अब कुछ उदाहरण के इस तौर पर देख लेते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, उसका भाववाचक में मनुष्यता। लड़का जातिवाचक है, उसका भाववाचक में लड़कपन। पुरुष जातिवाचक है, भाववाचक में पुरुषत्व। नारी जातिवाचक है, भाववाचक में नारीत्व। जैसे व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा। राम व्यक्तिवाचक है, उसका भाववाचक होगा रामत्व। रावण रावणत्व। शिव शिवत्व। ठीक है, वैसे देख लेते हैं सर्वनाम शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अपना सर्वनाम है, इसका अपनापन या अपनत्व। अहम सर्वनाम है, इसका अहंकार। निज निजत्व। ये भाववाचक संज्ञा में इसका रूपांतरण हुआ है। वैसे ही विशेषण से भाववाचक संज्ञा होगी। कठोर से कठोरता, चौड़ा चौड़ाई, वीर वीरता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। घबराना एक क्रिया है, इससे भाववाचक संज्ञा होगी घबराहट। खेलना खेलकूद करना एक क्रिया हो गई, इससे भाववाचक संज्ञा खेल। पढ़ना पढ़ाई। मिलना मिलाप। ये सभी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, कौन कौन से अव्यय है। जैसे दूर से दूरी, नीचे नीचाई, निकट निकटता। ऐसे ही अगला देख लेते हैं हम चौथे नंबर का समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं। व्यक्तियों के समूह। व्यक्तियों के समूह कहाँ पाए जाते होते हैं। जैसे कक्षा में व्यक्तियों का समूह होता है। सेना में बहुत सारे लोगों से मिलकर सेना बनती है। संघ जो होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ये क्या हो गए, सारे समूह हो गए। तो इन चीज़ों को ये सारे शब्द जैसे कक्षा, सेना, संघ, ये क्या कहलाए, समूहवाचक संज्ञा। अगला देख लेते हैं वस्तुओं के समूह। वस्तुओं के कौन कौन से समूह है। कुंज ढेर, सामग्री ढेर सारे सामान एक पास में रखे तो ढेर कहेंगे। गट्ठर लकड़ियाँ ढेर सारी साथ में रखी तो गट्ठर कहेंगे। गुच्छा चाबियाँ ढेर सारी एक साथ में है तो उन्हें गुच्छा कहेंगे आदि। ये सारे क्या किस अंतर्गत आए, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब अगला है 5वें नंबर का द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम आ जाएंगे, इसमें हम गिन नहीं सकते धातुओं को, केवल हम उन्हें नाप तौल कर सकते हैं। कौन कौन सी धातु आएगी, सोना, चांदी, लोहा जैसी अनेकों धातुएं जो है ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। पदार्थों के नाम दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि पदार्थों के नाम भी किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का संज्ञा का वाचन, संज्ञा पढ़ना कैसा लगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी और आपको संतुष्टि ज़रूर मिलेगी। और अगर मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं अन्य जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।